हेलो गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का डेरिवेशन करा रखा है, तो पहले जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगी एंड देन आप इस वीडियो पे आइएगा, तब आपको ये अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। What is two dimensional wave equation? So firstly जो हमारा इमेजिन करो ढोलक होते हैं, तो अगर आप उसको बजाते हो तो क्या होता है, इट वाइब्रेट्स, राइट। तो दो एक्सिस में वो वाइब्रेशन हो रहा है, एक्स एंड वाई। ठीक है, इसलिए हमने उसको क्या बोल रखा है, टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ओके, सो फर्स्टली वी हैव टू कंसीडर द मोशन ऑफ अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। कुछ भी ले सकते हो, ढोलक है, तबला है। ठीक है, तो वो टू डायमेंशनल मोशन ही होते हैं, तो उसका मोशन में कंसीडर करना है। मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करके हमने उसको फिक्स कर दिया है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड डिफ्लेक्शन। अभी मैंने जो प्रीवियस इक्वेशन थी उसमें मैंने बता रखा है कि जो हमारी इक्वेशन थी वो डिफ्लेक्शन को हमने यू से वहां डिनोट किया था, यहाँ भी सेम करेंगे, लेकिन वहां डिफ्लेक्शन वाज अ फंक्शन ऑफ एक्स इन टी, बट हियर as we are studying two dimensional wave equations, so here deflection is a function of x y and t। ठीक है, x and y कोई पॉइंट है मेम्ब्रेन पे ही किसी टाइम टी पे। ठीक है, तो कुछ हम एजम्पशंस लेके चलने वाले हैं। फर्स्ट एजम्पशन इज कि मेम्ब्रेन हमारी होमोजीनियस है। व्हाट इज होमोजीनियस? हमने इससे प्रीवियस जो वन डायमेंशनल था उसमें मैंने लिखा था मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, लेकिन यहाँ टू डायमेंशन की बात हो रही है तो हम लिख सकते हैं मास पर यूनिट एरिया इज कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट एंड मेम्ब्रेन बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, तो इट मीन इतनी थिन है कि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है बेंडिंग पे, मतलब आप उसको कितना भी बेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं लिख देती हूँ। ये हम लेके चल रहे हैं कि मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। मेम्ब्रेन इज, वन सेकेंड, membrane is flexible and very thin, that it does not offer any resistance to bending। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ जो हमारा टेंशन है, ठीक है, ओके, जो टेंशन है दैट इज डिनोटेड बाय टी पर यूनिट लेंथ। जो हम मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करेंगे तो कोई वहां फोर्स लगेगी, उसको हमने टी से डिनोट कर दिया, टेंशन टी पर यूनिट लेंथ कॉज बाय स्ट्रेचिंग द मेम्ब्रेन। तो ये टेंशन जो है वो हर पॉइंट पे सेम है, सारी डायरेक्शन में सेम है और कभी भी चेंज नहीं कर रही है, हम उसका कितना ही मोशन करा दे तो। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट इज जो डिफ्लेक्शन है हमारा, ठीक है, डिफ्लेक्शन यू एक्स कॉमा वाई कॉमा टी, ठीक है, इज वेरी स्मॉल, मतलब जो एंगल्स बनेंगे बहुत ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, ओके, तो हमें यहाँ पे ये मेरा मेम्ब्रेन मैंने ले रखा है। ठीक है, आप इसको देखिए पहले, वन सेकेंड। सो नाउ वी आर कंसिडरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब ये जो हमारा इतना बड़ा मेम्ब्रेन है उसका हमने एक बहुत छोटा सा पोर्शन ले लिया है। ठीक है, मतलब ये पूरा मेम्ब्रेन है, इसमें मैंने ये छोटा सा पोर्शन ले लिया है, ए बी सी डी। यहाँ पे मैं फोर्स एक्टिंग देखूंगी तो मुझे पहली बात पता है कि जो हमने एजम्पशन में लिख रखा है कि डिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दोनों बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो ये जो साइड्स है ना, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये डेल एक्स और डेल वाई के इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड, ये वाली साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल एक्स एंड डेल वाई। ठीक है, अब ये मैंने जो मेम्ब्रेन का पहले पोर्शन था इसका मैंने प्रोजेक्शन ले लिया है एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि वी आर स्टडिंग वेव इक्वेशन इन टू डायमेंशन, तो एक्स वाई प्लेन में इसका प्रोजेक्शन ले लिया है। और जो ये वाली साइड है वो कितनी हो जाएगी, डेल वाई। ठीक है, ये वाई है, वाई प्लस डेल वाई है, तो ये वाला पोर्शन हो गया डेल वाई और ये वाला पोर्शन हो जाएगा डेल एक्स। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, है ना। और उसके बाद मैंने टी को टेंशन माना था, है ना, टी इज अ टेंशन एंड वी नो दैट टेंशन जो एक्ट कर रही है वो इसी एच पे एक्ट कर रही है। ठीक है, अब इस पूरे रीजन में अगर मुझे टेंशन निकालनी है या फोर्स निकालनी है तो व्हाट वी विल डू, वी मल्टीप्लाई द टेंशन विद दैट एज, है ना, जितना उसका डिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी टी डेल एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है इस वाली साइड की वैल्यू कितनी है, डेल एक्स है, तो टी डेल एक्स आ गया। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी टी डेल वाई। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एंड ये जो फोर्सेस है ये टेंजेंशियली लगेंगी,
टेंजेंशियली इसलिए लग रही है क्योंकि हमने ये मान के चले थे कि हमारा जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन जो है मेम्ब्रेन की और जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन से बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो जो साइड्स होंगी वो डेल एक्स डेल वाई हो जाएंगी। टी टेंशन है, पर यूनिट लेंथ जो फोर्स पूरे एच पे पोर्शन पैक करेंगी, मतलब जो फोर्स इस पूरे पोर्शन पैक कर रही है उनकी वैल्यू हमें पता है टी डेल एक्स और टी डेल वाई है, ठीक है। तो वही लिख रखा है। एंड फोर्सेस आर टेंजेंशियल टू मेम्ब्रेन, फोर्सेस टेंजेंशियल इसलिए है एज मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। नाउ वी हैव टू फाइंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस किसी भी एक पेयर अपोजिट एज में, ठीक है। तो यहाँ पे एडी और बीसी में अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हमेशा वी यूज कॉस ऑफ एंगल, है ना। एंड फॉर वर्टिकल कंपोनेंट वी यूज साइन ऑफ एंगल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर हम बात कर रहे हैं एडी और बीसी के, तो क्या हो जाएगा टी डेल वाई कॉस अल्फा एंड टी डेल वाई कॉस बीटा। एंगल यहाँ मैंने अल्फा बीटा लिख रखे हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वैल्यू मैं यहाँ लिख भी सकती हूँ, डेट टी डेल वाई कॉस अल्फा एंड टी डेल वाई कॉस बीटा। अच्छा, इससे पहले assumptions में वी हैव रोट दैट ये जो एंगल्स हैं बहुत ज्यादा स्मॉल है ना। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी कॉस अल्फा, है ना, एंड कॉस बीटा, इनकी वैल्यू दैट विल बी क्लोज टू 1, मतलब इसकी वैल्यू 1 के क्लोज हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप इसको लिख लीजिए एट क्लोज टू 1, क्लोज टू 1 एज अल्फा एंड बीटा आर इक्वल, ठीक है। नाउ ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल आ गए एंड वी नो दैट मोशन जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्मॉल होगा, ठीक है। एंड तो हम जो पार्टिकल का मतलब मोशन या फिर हम वाइब्रेशन देखने वाले हैं दैट विल सी ऑन वर्टिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। सो वी कैन राइट इट हियर, hence horizontal component of force at opposite edges are equal, okay। therefore जब हमारे कंपोनेंट्स इक्वल है तो मोशन क्या हो जाएगा, मोशन होएगा, लेकिन जो मोशन का जो मोशन करेंगे पार्टिकल वो बहुत कम करेंगे, ठीक है। तो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मेम्ब्रेन in horizontal direction is negligibly small। I hope इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ एज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें वाइब्रेशंस देख लिए बहुत स्मॉल है, तो हम जो पार्टिकल के वाइब्रेशन है वो देखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम सबसे पहले ना वायु के पैरेलल जो है हमारा ये वाई है और ये यू है, ठीक है। तो वायु के पैरेलल अगर हम देखें तो ये एडी और बीसी एजेस हैं, तो इनकी अगर हम देखें तो ये डेल वाई कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इनकी वाइब्रेशंस हम देखने वाले हैं, रिजल्टेंट निकालेंगे वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स का, ठीक है, दैट इज पैरेलल टू वायु प्लेन। तो हमें क्या मिलेगा टी डेल वाई साइन बीटा और टी डेल वाई साइन अल्फा, क्योंकि इसका रिजल्टेंट नीचे आएगा और इसका रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वही मैं लिखने वाली हूँ कि रिजल्टेंट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स पैरेलल टू वायु प्लेन इज टी डेल वाई साइन बीटा माइनस टी डेल वाई साइन अल्फा। ये माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि सेकंड कंपोनेंट का जो फोर्स था वो कहाँ था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने देखा था, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये जो साइन अल्फा है उसको हम tan अल्फा लिख सकते हैं और जो साइन बीटा है उसको हम tan बीटा लिख सकते हैं, बिकॉज ये जो एस अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल, ठीक है। ये स्मॉल है इसलिए मैंने इनको ऐसे लिख दिया। तो ये मैंने वायु प्लेन के पैरेलल बात हो रही है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि चार एक्सिस हैं तो दोनों की बात अभी हमने नहीं करी है। टी डेल वाई, ठीक है, tan बीटा माइनस टी डेल वाई tan अल्फा, ठीक है। एंड tan को हमें पता है स्लोप से डिनोट करते हैं, है ना। तो टी डेल वाई अगर हम यहाँ tan बीटा का देखें, यहाँ देखो
बीटा की बात यहाँ हो रही है, तो यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो यू जो यहाँ फंक्शन है एक्स प्लस डेल एक्स का है ना, तो वही मैं लिखने वाली हूँ, ठीक है, डेल वाई और यू एक्स एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई वन, ठीक है, इसको मैंने वाई वन बोल दिया, एंड माइनस यू एक्स एक्स कॉमा वाई टू, ठीक है। तो जैसे हम डेल यू बाई डेल यू है ना, डेल यू बाई डेल वाई करके या डेल वाई ओवर डेल एक्स करके अगर हम डिनोट करते हैं ना, ये तो हमारा स्लोप होता है, तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस है वो किसकी है, देखो u का है, ठीक है। u के लिए हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो tan बीटा है स्लोप को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, है ना। तो जो x है वो डिनोट क्या कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव को, यहाँ जो मैंने यहाँ लिखा है ना स्मॉल x, तो ये वाला जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। Here subscript x denotes पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। एंड जो y1 और y2 की वैल्यूज हैं वो y और y जो y प्लस डेल y था ना, यहाँ पे y और y प्लस डेल y के बीच में जो वैल्यूज होंगी, ठीक है, y प्लस डेल y यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी उसको हमने y1 और y2 से डिनोट कर दिया है, ठीक है। एंड y1 एंड y2 आर वैल्यूज बिटवीन y एंड y प्लस डेल y, ठीक है। अब देखो अभी तो मैंने खाली पैरेलल टू वाई प्लेन निकाला है ना, अब वो मैंने पैरेलल टू वाई एक्स प्लेन में तो निकाल सकती हूँ, तो जब वाई एक्स प्लेन की पैरेलल बात करूंगी तो डेल एक्स वाली आएंगी ना, टी डेल एक्स, है ना, टी डेल एक्स साइन बीटा माइनस, या बीटा नहीं होगा, एंगल पीछे क्या पता क्या चल रहा है, तो हम साइन डेल करके कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसका मैं डायरेक्ट यहाँ लिख सकती हूँ, बिकॉज सिमिलर दो बार सेम चीज प्रूव करने का कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है। सो सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं, सिमिलरली resultant of vertical components of the forces acting on other two edges of portion, या हाँ पोर्शन या मेम्ब्रेन लिख सकते हैं, पर पोर्शन ही लिख रहे हैं क्योंकि मेम्ब्रेन का ही तो पार्ट है पोर्शन, ठीक है, पोर्शन। तो अब क्या हो जाएगा, बस हमें यहाँ पे डेल वाई के फॉर्म में लिखा था, अब जो दूसरी है वो एक्स के पैरेलल है तो डेल एक्स हो जाएगा, टी डेल एक्स, है ना। और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में आएगा x1 कॉमा, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ x प्लस डेल एक्स होना चाहिए, ठीक है, x प्लस डेल एक्स, और यहाँ हो जाएगा y प्लस डेल y माइनस यू वाई, है ना, और यहाँ हो जाएगा x2 कॉमा वाई, ठीक है। यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है ना, ये क्या डिनोट कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव को, यहाँ जो सबस्क्रिप्ट y है, ओके, here subscript y denotes partial derivatives, ओके। एंड x1 x2 किसके बीच की वैल्यू होंगी, जैसे हम y1 y2 y और y प्लस डेल y के बीच की वैल्यू थी, एंड तो x1 एंड x2 आर वैल्यूज बिटवीन x एंड x प्लस डेल x, ठीक है। तो मैंने रिजल्टेंट अगर वर्टिकल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, तो रिजल्टेंट में क्या होगा, ये जो हमारा फर्स्ट वर्टिकल कंपोनेंट है वाई यू के पैरेलल, सेकंड है एक्स यू के पैरेलल, इन दो को हम क्या कर देंगे, ऐड, ओके। सो फॉर रिजल्टिंग ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स अगर हमें निकालना था तो हमें ऐड करना था फर्स्ट एंड सेकंड, हमने कर दिया। नाउ वी हैव टू अप्लाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये हमने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में भी किया था, F इज इक्वल्स टू ma, एंड वी नो दैट फोर्स क्या होगा यहाँ पे, लेट रो डेंसिटी है, ठीक है, या मास पर यूनिट एरिया बोल सकते हैं इसको, 1 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम तो होने वाला नहीं है ना, तो इट इज रो डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, ये मास हो गया, एंड
एजलेशन क्या होगा, डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर, और फोर्स की वैल्यू मैंने अभी निकाली है, ये इतनी बड़ी सी है ना, वो हम पुट करेंगे यहाँ टी डेल वाई यू एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई वन माइनस यू एक्स कॉमा वाई टू, ओके, प्लस टी डेल एक्स यू वाई एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई एक्स वन है ना, एक्स वन कॉमा वाई प्लस डेल वाई होगा ये, ठीक है, एंड माइनस यू वाई एक्स टू कॉमा वाई। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये हमारा फोर्स का वैल्यू है और ये मैंने मास एजलेशन, ठीक है, क्रिस क्रॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो रो है, रो हियर मीन्स मास पर यूनिट एरिया ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, और जो ये डेल एक्स डेल वाई है, जो पोर्शन था ना उसकी, जो हमने ये डेल एक्स से डेल वाई है तो पोर्शन का एरिया है ना, डेल एक्स डेल वाई के डिनोट करता है एरिया ऑफ पोर्शन, ठीक है, और डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर तो हमको पता है रिलेशन होगा, इक्वेट कर दिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये जो डेल एक्स और डेल वाई है इसको हम इस साइड लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर is equals to 1 over रो डेल एक्स डेल वाई, और इन वैल्यू को मैंने अंदर ही लिख देती हूँ टी डेल वाई से डॉट डॉट लगा दिया, मैं नीचे इसको डायरेक्टली पुट करने वाली हूँ, ठीक है। ये करने के बाद डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर है ना, 1 अपॉन रो को यहीं रहने दिया और बाकियों को मल्टीप्लाई कर दिया डेल एक्स डेल वाई को, तो यहाँ हो जाएगा टी डेल वाई यू एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई वन माइनस यू एक्स कॉमा वाई टू, ठीक है, तो ये आ गया हमारा वन पार्ट, एंड इस फर्स्ट पोर्शन से मैंने मल्टीप्लाई कर दी किसकी, डेल एक्स डेल वाई की। नाउ सेकेंड पोर्शन प्लस टी डेल एक्स यू वाई एक्स वन कॉमा वाई प्लस डेल वाई, ठीक है, एंड ये बीच में माइनस चल रहा है, ठीक है, माइनस यू वाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। नाउ डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये ना टी यहाँ भी है टी यहाँ भी है तो मैंने कॉमन ले लिया, टी अपॉन रो, यहाँ से डेल वाई कट गया तो ये एक्स के रेस्पेक्ट में रह जाएगा, ठीक है, इसको बार बार लिख के ना मैं ही परेशान हो गई, एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई वन माइनस यू एक्स कॉमा वाई टू, और इसके नीचे आ गया डेल एक्स, ठीक है, प्लस टी तो बाहर ले लिया है, डेल एक्स से डेल एक्स कट गया, यू वाई एक्स वन कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू वाई एक्स टू कॉमा वाई अपॉन डेल वाई, ठीक है। नाउ क्या करेंगे, डेल एक्स टेंस टू 0 एंड डेल वाई टेंस टू 0 कराएंगे, जब हम ये इसको टेंस टू 0 करा देंगे देन क्या बचेगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर ही चल रहा है, टी बाई रो में कोई भी कुछ चेंज नहीं होने वाला। अब ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक बार और डिफरेंशिएशन और डेल एक्स को 0 करा दिया तो ये हो गया डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, इट मीन्स हमने यहाँ पे वेयर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी बाई रो, ठीक है, एंड इस इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन, ठीक है, और ये डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर ये क्या है, लाप्लास का ऑपरेटर, तो इसको हम इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल टू यू ओवर
डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। एंड जस्ट अ सेकेंड। तो बेसिकली हमें मेन इक्वेशन तो यही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन। आई होप ये समझ आया होगा। एंड अगर आप इसका वन डायमेंशनल का देख लोगे ना तो आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड फॉर मोर वीडियोस आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो में थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो लाइक कर देना। एंड कोई कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो आप इसके नीचे ही कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।